पञ्चामृतैर्गन्धसूधूपदीपे विचित्रपुष्पैर्विविधैश्च मन्त्रैः अन्नप्रकारे सकलोपचारे सम्पूजितं सोमहं नमामि। सम्पूजितं सोमहं नमामि। संपूजितं सोमहं नमामि। भगवान श्री राम शिव जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, पंचामृत, गंध, धूप, दीप, नाना प्रकार के पुष्प और विविध मंत्रों द्वारा अनेक नैवेद्य और सकल उपचारों से मैं श्री सोमनाथ जी की पूजा करके उनको नमस्कार करता हूँ। आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान शिव की सभी चित्रों में, मूर्ति में चंद्रमा उनके शीश पर सुशोभित होता है। भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया है। इससे शिव जी को शशिधर व चंद्रशेखर के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके पीछे की एक रोचक कथा शिव पुराण के अनुसार, भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया, क्योंकि चंद्रमा अत्यंत सुंदर थे और सभी कन्याएं उन्हें मन ही मन चाहने लगी थी। ये कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। ये कन्याएं भी अत्यंत सुंदर थी, किंतु उनमें रोहिणी का सौंदर्य अद्भुत था। इससे चंद्रमा का संपूर्ण अनुराग रोहिणी पर ही होता था। यह सब जानकर अन्य पत्नियों को बहुत बुरा लगता था। तब उन सभी ने अपनी यह व्यथा अपने पिता राजा दक्ष को बताई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को भली भांति समझाया, परंतु चंद्रदेव ना समझे। तब राजा दक्ष क्रोधित हो गए और चंद्रदेव को क्षय होने का शाप दे दिया। इस शाप से चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए और उनका शरीर दिनों दिन क्षीण होने लगा। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। देवतागण चंद्रदेव के उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि भगवान शिव की आराधना करने से ही उनका उद्धार होगा। चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उन्होंने 6 माह तक घोर तपस्या की। उन्होंने 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र से शिव जी की उपासना जप तप से की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा को अमृत का वरदान प्रदान किया और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। मान्यता है कि दक्ष के शाप और शिव जी के वरदान के कारण ही चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है, और जिस शिवलिंग को चंद्रमा ने स्थापित कर पूजा की थी वह स्थान सोमनाथ के नाम से विख्यात है और शिव जी के सिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये भी कहा जाता है, समुद्र मंथन में जब विष निकला तो शंकर भगवान ने उस विष को पिया तो उनके शरीर में इतनी गर्मी हुई। उस गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवताओं के अनुरोध पर शिव जी ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करा, क्योंकि चंद्रमा बहुत शीतल होता है, जिससे वह शिव जी को शीतलता प्रदान कर सके और शिव जी के शीश की सुंदरता को भी बढ़ाया। आज की कथा को यहीं विराम देती हूँ। कथा अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों, मित्रों, संबंधियों व बच्चों के साथ साझा करें। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।